हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो हमारा चल रहा है उसमें हमने जो बना रखा है उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें सारी आप डिटेल देखिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवा रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग फीचर्स में पहले पूरे करवा रही हूँ, फिर मैं आपको इन्वेंटरी फीचर्स करवाऊँगी, फिर मैं करवाऊँगी आपको टैक्सेशन। तो हमने बहुत सारी वाउचर एंट्रीज, कैसे लेजर बनाते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, ग्रुप क्या है, लेजर क्या है, वाउचर एंट्रीज क्या है, सारा आपका हो चुका है। आज थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कंपनी फीचर्स जो होती है या जो कॉन्फ़िगरेशन जो अपन सेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग F11 या F12 को इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि अच्छा हम लोग किस प्रकार से सेटिंग कर सकते हैं टेली के अंदर। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। तो जैसे आपने अपनी टेली कंपनी ओपन करी हुई दोस्तों, मैं इसके लिए एक नई कंपनी बनाती हूँ। हालांकि मैं कंपनी बनाना आपको बता चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगी, आपको पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी। और पहले की वीडियो में आपको सारा बता चुकी हूँ, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हमारे सारे कोर्सेज जितने भी चल रहे हैं दोस्तों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल प्ले लिस्ट जो बनी हुई है उसके हिसाब से आप चलिए। MS वर्ड पढ़ रहे हो या MS एक्सेल हो आपका, या मैनुअल अकाउंटिंग अपन पढ़ रहे हो, या टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपन पढ़ रहे हो, सभी की बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसका जरूर से आप अध्ययन करें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी। यहाँ से क्रिएट कंपनी अपनी बनती है, मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया कि ये हम बना रहे हैं न्यू कंपनी, मान लो। तो इसको नाम दे दिया मैंने न्यू कंपनी। बाकी सारे ऑप्शन से क्या क्या पूछता है, क्या करता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी थी। अभी मैं ऐसा कुछ बताने वाला नहीं लंबा चौड़ा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे एड्रेस मांगता है तो अपन एड्रेस वगैरह कुछ ना कुछ इसमें डाल सकते हैं, वो डाल दिया। और अभी दोस्तों मैं स्टेट यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रही हूँ। जब मैं आपको टैक्सेशन करवाऊंगी, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि GST के लिए या आपका सर्विस टैक्स के लिए आपको किस प्रकार से यहाँ पे स्टेट डिफाइन करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके सारे फॉर्म्स आते हैं। वो कहानी अपनी तब चलेगी। अभी हमको सिर्फ अकाउंटिंग फीचर या फिर इन्वेंटरी फीचर सीखने के लिए यहाँ पे स्टेट या कंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ नॉट एप्लीकेबल, ताकि वो सारे ऑप्शन आपके नहीं खुले। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन खुलने से भी क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, आप उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। इसके अलावा टेलीफोन, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, ये सब अपन डाल सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर इसने लिया है 1 अप्रैल 2024, यहीं से अपनी बुक की स्टार्टिंग भी हो गई। ये दोनों का क्या अंतर है ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी जस्ट मैं कंपनी क्रिएट कर रही हूँ, ये कंपनी मैंने बना दी। अब जैसे दोस्तों ये कंपनी बन जाती है, एक कंपनी बनकर तैयार होती है, ये सबसे पहला जो फीचर आता है ये कंपनी फीचर आता है। और लिखा हुआ भी क्या है कि न्यू कंपनी। मतलब यहाँ जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर जो भी कुछ मैं यस नो करूँगी दोस्तों, वो पर्टिकुलर इस कंपनी पर ही यस नो हो रहे हैं, बाकी कंपनी पे इसका इफेक्ट नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखें। तो कंपनी फीचर मतलब क्या होता है कि जो जो कंपनी पे आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी आपकी ओपन करी हुई, उसी कंपनी की फीचर को आप यस नो कर रहे हैं, उसका किसी दूसरी कंपनी में यस नो नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सारी कंपनियों पे सेट होता है। अगर आपने किसी एक में भी कर दिया, वहाँ पे जाकर नो या यस, वहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे F12 के अंदर, तो F12 में क्या है अंतर दोनों में, कि कंपनी फीचर में क्या होगा कि जो कंपनी ओपन करी हुई उसी की फीचर्स आपके यस नो होंगे, तो उसका इफेक्ट सिर्फ उसी कंपनी पे पड़ेगा, ध्यान रखें। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि पूरी कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है आपकी, ध्यान रखें। तो अभी मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, ये कंपनी फीचर दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग के जो फीचर्स हैं और जो आपके इन्वेंटरी के फीचर्स हैं उसकी बात कर रहा है वो। तो चूंकि मैं अभी आपको इन्वेंटरी तो करवा नहीं रही हूँ, इसलिए इन्वेंटरी के फीचर तो मैं सारे नो कर दूंगी, ताकि उसके ऑप्शन नहीं आए। सिर्फ अकाउंटिंग फीचर पे आप ध्यान दें कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ, पहला देखिए यहाँ लिखा हुआ कि मेंटेन अकाउंट्स, यहाँ लिखा हुआ यस, तो ये बाय डिफॉल्ट यस ही रहता है। जैसे आप नई नई कंपनी बनाते हैं टेली के अंदर, तो उसको यस रहता है। क्यों? क्योंकि हमको जो उसके नीचे के 3 ऑप्शन से देखिए, अगर आप मेंटेन अकाउंट को यस करेंगे तभी ये नीचे के 3 ऑप्शन आपके चालू होंगे, क्योंकि इसके अंदर आए रहे। देखो दिख रहा है आप, थोड़े आगे लिखे हुए ये, मतलब मेंटेन अकाउंट चालू होगा तभी ये तीनों जने आपके आप इन पे पहुंच सकेंगे। अगर आपने पहले वाले को नो कर दिया, मेंटेन अकाउंट को अगर आपने नो कर दिया, बाकी के ऑप्शन ऑटोमेटिकली नो हो गए, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे आप, ध्यान रखें। तो इसको आपको ऑलवेज हमेशा यस रखना है। क्यों? क्योंकि हमको जो है इनेबल बिल वाइज एंट्री यस रखनी है। अदरवाइज जब दोस्तों आप किसी भी कंपनी को सेल करेंगे या परचेस करेंगे, उसमें बिल आएगा ही नहीं, तो बिल की एंट्री आप कर ही नहीं पाएंगे। कौन सा बिल है, क्या नंबर है, क्या है,
पार्टी का नाम, डिटेल आप डाल ही नहीं पाएंगे। अगर आपने बिल वाइज को बंद कर दिया तो वो डिटेल आप नहीं डाल पाएंगे, इसलिए मुझे आपको यस रखना है उसको, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो मेंटेन अकाउंट हमेशा आपका यस रहेगा। तो पूछ रहा है कि इनेबल बिल वाइज एंट्री, यस या नो, तो इसको भी आपको हमेशा ऑलवेज यहाँ पे यस रखना पड़ता है, तभी आप बिल वाइज एंट्री कर पाएंगे। उसके अलावा फिर कॉस्ट सेंटर से, उसके अलावा फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, ये सारे आपके आगे आएंगे दोस्तों, कि कॉस्ट सेंटर्स में कैसे आप डिपार्टमेंट वाइज जो है बना के उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग अगर आपका डिपार्टमेंट है ना, तो वहाँ पे आप किस प्रकार से एंट्री करेंगे उसके लिए है ये। और फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर आपने डेटर्स को अगर माल सेल करा और उसने किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको पैसा वापस नहीं करा, तो उस पर कैसे आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये इसकी कहानी है। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन खुलते हैं दोस्तों। इसके अलावा फिर इन्वेंट्री को भी मैं कर रही हूँ नो, तो अभी इन्वेंट्री की मुझे कोई फीचर नहीं चाहिए। इन सबको नो करके मैंने कंट्रोल A कर लिया, मतलब सेव कर लिया उसको डायरेक्टली। तो ये कहलाता है आपका कंपनी फीचर्स। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर क्या आ गया, 24-25 आ गया है। अभी यहाँ पे कोई देखो वाचर एंट्री नहीं है, और कोई भी यहाँ पे लेजर भी नहीं बनाया अपन ने। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको बनाना सिखाया ही है कि क्रिएट पे जाके एक छोटी सी बैलेंस शीट आपको बनानी ही, मान लो तो लेजर पे जाके मैंने एक अकाउंट बना दिया। यहाँ पे मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मुझे छोटा सा जो है बैलेंस शीट इसमें डालनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस के रूप में, ताकि सारे ऑप्शन आपके वहाँ पे खुल सके। तो इसको मैंने ले लिया दोस्तों बैंक के अंदर। बैंक हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा। ग्रुप सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ दोस्तों। आप एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लीजिए 50,000 रुपये। एक बैलेंस शीट मैं ऐसी बना रही हूँ इसके अंदर, ताकि शुरुआत आपकी अच्छी हो जाए। तो ये आ गया आपको डेबिट में बैलेंस, तो आपके बैंक में है 50,000। ठीक है, फिर मैंने एक बना दिया कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कि असेट्स और लाइबिलिटी दोनों मिलना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप जो है वो कैपिटल में ही जाएगा। तो यहाँ ले लिया मैंने कैपिटल और एंटर कर दिया। और इस केस में ले लिया मैंने क्या, 1,00,000। अब 50,000 से आपका देखो अंतर आएगा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये 50,000 डेबिट हो गया, 1,00,000 से क्रेडिट हो गया है। अब 50,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो अपन डाल देंगे कैश के अंदर। और चूंकि मैंने बताया था कि कैश का अकाउंट आपका बना हुआ रहता है, तो आपको जस्ट उसको अल्टर करना रहेगा। तो फिर आप जाएंगे अल्टर के अंदर, अल्टर में फिर आप जाएंगे कि लेजर में करना है हमको अल्टर, तो यहाँ पे एंटर करा। और लेजर में भी किस पे करना है, कैश में करना है यार है। तो बाय डिफॉल्ट टेली जो है कैश बना के देता है आपको, तो ये कैश इन हैंड बना हुआ है, इसके अंदर डाल दिया हमने 50,000। तो इसे डालने से क्या होगा कि आपका एक एक लाख से डेबिट क्रेडिट देखो मिल गया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट तो आपको बन गई है। तो जब मैं दोस्तों क्रिएट पे जाती हूँ, तो वो क्या पूछता है अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर कि ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी बनानी है, कि वाचर का टाइप बनाना है। तो मैंने आपको लेजर और ग्रुप बनाना सिखा दिया है। ठीक है, करेंसी अपनी बनी भी रहती है रुपीज़ में, कभी आपके डॉलर में भी सेलिंग हो रही है तो आप जाके वहाँ पे डॉलर भी बना सकते हैं करेंसी ग्रुप में। और वाचर जितने बना के रखे हैं टाइप, उसके अलावा कोई वाचर आपको बनाना है तो ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पर लेजर। अब लेजर में दोस्तों अगर मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर F11, तो अब लेजर में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, सिंपल से कि मेंटेन अकाउंट्स और बिल आपको मेंटेन करना है क्या, तो अपन रखते हैं उसको यस। तो यस रखने से ये आपको लाभ होगा कि अगर आप कोई भी लेजर बना रहे हैं, मान लीजिए मैं बना रही हूँ एक ABC कंपनी जो कि आपका डेटर्स है, जिसको कि आप माल सेल करते हैं, तो ये क्या है आपका सन्ड्री डेटर्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सन्ड्री डेटर्स। अब जैसे दोस्तों मैं सन्ड्री डेटर्स पे एंटर करूँगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लिख के आ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो बिल की एंट्री में पूछ रहा है कि आपको मेंटेन करना है कि बिल बाय बिल, तो वो तभी पूछ रहा है जबकि आपने वहाँ पे यस कर रखा है। अगर आप वहाँ पे यस नहीं करेंगे तो वो आपसे नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल बाय बिल एंट्री मेंटेन करना है कि नहीं करना है, उसके लिए पूछ रहा है वो। अब मैंने यहाँ पर जैसे बिल बाय बिल में जाके अपन ने कर दिया कि नो, और यहाँ पे कर दिया मैंने कंट्रोल A। फिर अपन ऊपर गए, अपन बोला कि सन्ड्री डेटर्स, देखो अब वो कुछ नहीं पूछ रहा है मेरे से, बिल के बारे में कोई जानकारी नहीं ले रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें आपका F11 के अंदर इसको यस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिल की एंट्री आपसे पूछेगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया, हमको मेंटेन करना होगा बिल बाय बिल, तभी वो बिल की एंट्री पूछेगा, और हमने इसको ये कर दिया। उसके अलावा आप यहाँ पे एंटर करके ये डेटा बना दिया आपने, है ना, इसको आपने सेव कर लिया दोनों। अब बाहर जाके अपन देखते हैं कि जब हम वाउचर एंट्री करेंगे दोस्तों, ये आपका वाउचर्स है, हम जब वाउचर्स पे जाएंगे तो वाउचर्स के अंदर अब देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ F11, तो सेम के सेम ऑप्शन आ रहे हैं, वही अपना बिल वाइज बिल आपको मेंटेन करने का नहीं है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मुझे प्रेस करना है यहाँ पर क्या, F12, क्योंकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है कुछ। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आएगा ये भी आप देखो। अगर मैं लेजर के अंदर दो यहाँ पे करती हूँ दोस्तों, ये देखिए ये अपन क्रिएट पे गए, क्रिएट में है आपका लेजर, और लेजर में मैंने करा यहाँ पर F12।
तो लेजर में जो एफटीएल हो रहा है वो फिर देखो अलग आएगा, और वाचर एंट्री पे जाके जो आप करेंगे एफटीएल वो आपका अलग आएगा। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक तो जनरल अगर आप देखें यहाँ पर डिटेल में कि प्रोवाइड एलियास, आपको एलियास मतलब उपनाम भी चाहिए क्या, तो यहाँ पे कर रखा है यस। तो जब भी आप किसी पार्टी का अकाउंट बनाते देखिए लिखा ना नेम, उसके नीचे आपको मुझे एलियास मिलता है, मतलब उसका उपनाम भी पूछता है। जैसे कोई बड़ा सा नाम है ना, तो उसका कुछ शॉर्ट नाम आपको डालना है क्या, तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे आपका है कि अमर इंटरप्राइजेस, तो आप चाहते हैं कि एलियास में हम क्या डाल दें, यहाँ पर एलियास में हम कर दें कि ए अमर इंटरप्राइजेस, तो आई कर दो। तो इससे भी आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे शॉर्ट नाम आपको डालना है तो आप इसको यस रखेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप यहाँ से F12 करके जो लिखा हुआ एलियास नेम उसको कर दो आप नो, तो फिर आपसे नहीं पूछेगा। ये देखिए आपका एलियास यहाँ से गायब हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि F12 करने पे क्या क्या चीज़ें आ रही है। एक आपसे लैंग्वेज की भी बात करेगा वो, कि लैंग्वेज अलग से देना है। फिर प्रोवाइड डिस्कशन फॉर लेजर, लेजर में आपको डिस्कशन भी चाहिए क्या, एक तो हमको एलियास भी चाहिए। अब मैंने कर दिया यहाँ पे डिस्कशन पे कर दिया मैंने यस। तो अगर मैंने ओके कर दिया तो देखिए नीचे आपको दिख रहा है ये आपका लिख के गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर अगर आपको कोई और डिटेल भी आपको डालनी है तो अब मेरा कर्सर देखो दोस्तों यहाँ पे भी रुकेगा, यार आपका डिस्क्रिप्शन देखो ये लंबी पट्टी भी आ गई आपकी, अभी तक नहीं आ रहा था ये सारे ऑप्शन कहाँ से खुल रहे हैं, F12 करने पर ये जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ से आपके ओपन हो रहे हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिया था यस, लिखा ना प्रोवाइड डिस्कशन फॉर लेजर, अगर मैं नो कर दूंगी तो ये हट जाएगा यहाँ से। अब नहीं आ रहा है देखो, ये एलियास पूछा सकते हैं सीधे यहाँ आ गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन सा ऑप्शन बता रही हूँ आपको। इसी प्रकार से प्रोवाइड नोट्स फॉर लेजर, अगर आपको कोई नोट भी डालना है लेजर के अंदर तो आप इसको भी यस कर दो। नोट्स क्या होते हैं आपके इंटरनली समझने के लिए कि इस पार्टी को हम कुछ डिस्काउंट देते हैं या कुछ करते हैं, आप कुछ अपने समझने के लिए आपको डालना है तो वो आपके नोट कहलाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप उसको चाहें तो प्रिंटिंग भी प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। नोट्स आपकी इंटरनली इन्फॉर्मेशन होती है, अपने समझने के लिए होती है नोट, इसको कहीं पे प्रिंट नहीं करा सकते आप, ये दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार नोट्स आ जाएगा वो आपके समझने के लिए होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर लेजर के बारे में आपको कुछ भी डिटेल डालनी हो तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन ऑन कर सकते हैं, नोट्स ऑन कर सकते हैं, है ना। ये आपने नो कर दिया इसको। और फिर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आपको बैलेंस बिल बाय बिल मेंटेन करना तभी दोस्तों जब आप सेल बिल बनाएंगे परचेज बिल बनाएंगे तभी आपके बिल बाय बिल मेंटेन होगा। अलग अलग बिल की अलग अलग डिटेल मांगेगा। अगर आपने यहाँ से नो कर दिया तो वो बिल की एंट्री नहीं मांगेगा, ध्यान रखें। उसके अलावा वहाँ से पूछ रहा है फिर कि नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको चाहिए कि बिल बाय बिल, तो अपन जनरली रखते हैं नो, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग मतलब जिसमें डेटा कैटेस नहीं आते हैं, सिर्फ डेटा कैटेस पे ही देखो आपका ये बिल बाय बिल खुलता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँगी फिक्स एसेट्स, मैंने ग्रुप का नाम कर दिया मान लो दोस्तों फिक्स एसेट, तो देखो बिल बाय बिल की एंट्री नहीं पूछ रहा है। लेकिन अगर आपने F12 में जाके कर दिया कि नहीं हमको सब पे चाहिए, आपने कहा कि नॉन ट्रेडिंग अकाउंट पे भी आप तो क्या करो बिल को ओपन कर दो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया यस और कंट्रोल ए कर दिया। अब देखो फिक्स एसेट के अंदर भी क्या आ रहा है नीचे मेंटेन बिल बाय बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से फीचर सारे आपको चलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे कंप्लीट करवाया है कि नॉन ट्रेडिंग में अपन जनरली रखते हैं नो, तो यहाँ पे कर दो आप नो। इसी प्रकार से क्रेडिट लिमिट अगर आपको डिफाइन करनी हो तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को आप कितनी लिमिट तक जो उधारी पे बेचेंगे आपको वो लिमिट आप डिफाइन कर सकते हैं। आपने कर दिया कर यस, तो अब क्या होगा अगर मैं डेटर कुछ भी दूंगी, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर सन्डी डेटर्स, क्योंकि हम पार्टी को माल बेचते हैं उधारी पर, तो वो अब आपसे क्या करेगा एक आपसे स्पेसिफिक लिमिट भी देखो मांग रहा है, लिख रहा है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। अगर मैंने बोल दिया कि 50,000 1 लाख तक मैं इसको दूंगी, उसके अलावा मैं इसको इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ, तो टेली खुद ही आपको वाचर एंट्री के दौरान आपको रोक देगा। अगर आप उससे ज़्यादा ही इसको सेल करेंगे उधारी पे तो आपको नोट मिल जाएगा, तो आपको सेल करने ही नहीं देगा, ध्यान रखें। तो ऐसे आप क्रेडिट लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को कितने अमाउंट तक हमको जो है उधारी पर बेचना है, बेच के देना है, अदरवाइज हमको उधार पर नहीं बेचेंगे। अगर आपको रिस्क है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ कवर कर दी दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीप में है, टेली के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा कमांड है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको कवर करवा रही हूँ दोस्तों, ताकि आप घर बैठे पूरा टेली सीखें, पूरा कंप्यूटर सीखें। इसके अलावा हमारे इंग्लिश के कोर्सेज भी होंगे इसमें चालू, पूरा लाभ उठाएं दोस्तों। इसका लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।